वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास का टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। आपको याद होगा हमने यही सेम टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी किया था। तो बिल्कुल वही ट्रीटमेंट है, बस इसमें हमें ध्यान रखना है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब इसमें क्या था, देखो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स मतलब एसेट्स को, जितनी भी एसेट्स हमारी बैलेंस शीट में थी उसको हमने रिवैल्यूएट किया था एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, सारी लायबिलिटीज को भी रीअसेस करेंगे। अब इसमें मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि इसके हमारे दो केसेस होते हैं। कौन कौन से केसेस थे? केस नंबर 1, व्हेन partners want to change the value in new balance sheet or alter the value in new balance sheet। दूसरा केस हमारा क्या था? when partners do not want to alter the values in balance sheet। अब हम इसका पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। When partners want to change the values in new balance sheet, अगर वो वैल्यूज चेंज करना चाह रहे हैं तो इसमें हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने डिस्कस किया था कि नॉमिनल नेचर का होता है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो इसमें देखो, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। रिवैल्यूएशन के टाइम पे हमारे लॉस क्या क्या हो सकते हैं? टू डिक्रीज इन एसेट्स, अगर मेरी किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो लॉस हो रहा है मुझे। टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, अगेन मुझे लायबिलिटीज ज्यादा पे करनी पड़ेगी, बुक्स में जो लिखे उससे ज्यादा, तो मेरा एक्सपेंस हो गया। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, जो मेरी बुक में मेंशन भी नहीं थी, एडमिशन के टाइम पे मुझे पता चला कि मैंने किसी का अमाउंट देना भी है, तो वो एक्सपेंस हो गया, डेबिट साइड। इसी तरह से क्रेडिट साइड पे हमारा क्या क्या आ जाएगा? बाय इंक्रीज इन एसेट्स, वैल्यू इंक्रीज हो गई है एसेट्स की। बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर मेरी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से कम है तो मेरा ये प्रॉफिट हो गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम ये अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, नए का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भी चेंजेस आया वो पुराने वाली बैलेंस शीट से चेंज आया, पुराने पार्टनर से बिलोंग करते थे, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पुराने पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन द सेम वे, अगर मेरी डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड तो लॉस हो गया, बाय लॉस। अगेन दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। अब मैं इसी के बेस पे आपको जर्नल एंट्री पास करना बताती हूँ, किस तरह से जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, डेबिट साइड पे है, टू डिक्रीज इन एसेट्स, जितने भी एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं मेरी एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू डिक्रीज इन एसेट्स, एंड वी विल राइट पर्टिकुलर नेम ऑफ एसेट्स, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, जो जो है उसके हम नाम लिखते जाएंगे। एक एंट्री। सेकेंड एंट्री देखो, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, तो मेरा अगेन एंट्री क्या बन गई? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज, यहां पे इंक्रीज वाली लिखेंगे। दोनों एंट्रीज हो गई। इसके बाद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पर्टिकुलर लायबिलिटीज। नाउ फोर्थ एंट्री फॉर इंक्रीजिंग द एसेट्स, तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इंक्रीज इन एसेट्स। नेक्स्ट हो गया डिक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और फाइनली हम प्रॉफिट और लॉस की एंट्री पास कर देंगे। अगर प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट, मतलब टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
ये मेरा केस था जब पार्टनर्स ऑल्टर कर रहे हैं वैल्यूज को इन न्यू बैलेंस शीट के अंदर। अगर वो पार्टनर्स ऑल्टर नहीं करना चाहते तो हम देखो क्या करेंगे। अगर पार्टनर्स वैल्यूज को ऑल्टर नहीं करना चाह रहे नई बैलेंस शीट में, तो हम इसमें नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन फॉर नेट इफेक्ट, उसको हम कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगी इंक्रीज इन एसेट्स, एड डिक्रीज इन लायबिलिटीज, एड हम करेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ये मैंने अमाउंट लिखा। इसमें से हम लेस करेंगे डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ये सारी चीजें हम इसमें से माइनस कर देंगे। नेट इफेक्ट मेरा जो आएगा, अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो ये मेरा गेन हो गया, और अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो ये लॉस हो गया। तो गेन के केस में मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये इन केस ऑफ प्रॉफिट। इन केस ऑफ लॉस हमारा क्या हो जाएगा? रिवर्स एंट्री कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब यहां से आपको एक चीज याद आ रही होगी, देखो ये मेरी सारी टर्म्स थी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने क्रेडिट साइड पर लिखी थी। ये सारी वो टर्म्स है जो मैंने उसके डेबिट साइड पे लिखे थे। अगर मेरी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से कम है तो प्रॉफिट हो गया, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और अगर मेरी डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो लॉस हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अब इसके बिहाफ पर बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहे हैं, पेज नंबर 5.96, क्वेश्चन नंबर 44। इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पास एंट्रीज इन द फॉर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ द पार्टनर। फर्स्ट देखो क्या है, मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय ₹16,000 एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 40,000। अब देखो फर्स्ट मैं एंट्री पास कर रही हूँ इसके अंदर। फर्स्ट मेरा केस क्या हुआ? मशीन इज रिड्यूस्ड बाय 16,000, डिक्रीज इन एसेट्स हो गया, तो एंट्री मेरी हो गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 16,000। फर्स्ट का ए पार्ट। अब इसी का बी पार्ट हम करेंगे, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज्ड, बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 40,000, इंक्रीज इन एसेट्स, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000, बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड। अब सेकंड देखो, अ प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% ऑन डेटर्स अमाउंटेड टू ₹80,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लेंगे, 80,000 का 5%, 4,000। लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4,000, being liabilities increased. Third is provision for warranty claim be increased by 12,000. Again liabilities increase कर रही है, revaluation account debited to warrant provision for warranty claim 12,000. being liabilities increased. Fourth is furniture book value 50,000 to be reduced by 40%. book value 50,000 है, इसको reduce कर दिया 40%, 20,000। वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डेबिट साइड पर आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर
20,000 being value decreased. Fifth is furniture book value 50,000 is to be reduced to 40%. अब देखो इसमें टू और बाय का क्या डिफरेंस होता है. बाय 40% मतलब उतने से कम हो गया. अब इसे बोला टू 40% मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज करके 20,000 आ गई है. तो डिक्रीज टोटल कितना हुआ, टू मतलब वहां तक आ गई है. तो 50,000 जो पहले वैल्यू थे वो 20,000 रह गई है, यानी कि 30,000. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट 30,000. अब देखो इसमें नरेशन हम लिख देंगे इसका, ठीक है. बीइंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर डिक्रीज्ड. अब फाइनल एंट्री क्या करेंगे हम, इसके रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट और लॉस की एंट्री करेंगे. तो उसमें देखो हम कैसे करते हैं, मैं आपको यहाँ पे मेथड बता रही हूँ इसका. रिवैल्यूएशन पहले मैं डेबिट साइड पे लिख रहा हूँ कितने अमाउंट है मेरा. डेबिट यहाँ पर था 16,000. फिर उसके बाद क्रेडिट हो गया मेरा, यहाँ पे क्रेडिट लिख रहे हैं 40,000. फिर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ 4,000. फिर रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया 12,000. फिर रिवैल्यूएशन डेबिट 20,000 और फाइनली रिवैल्यूएशन डेबिटेड 30,000. टोटल मेरा कितना आ गया देखो. टोटल हम कर रहे हैं इसका 82,000 डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड सिर्फ 40,000 है. तो मेरे को रिमेनिंग अमाउंट जो डिफरेंस है वो लोअर साइड पे लेके जाना है, यानी कि रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करूंगी मैं 42,000 से. अगर मैं रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करूंगी इसका मतलब पार्टनर्स मेरे डेबिट हो जाएंगे. तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. इसमें नाम नहीं गिवन हमें कुछ भी, तो मैं सीधा लिखूंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और अमाउंट आ गया 42,000. नरेशन लिखेंगे being loss distributed among the partners in their old profit sharing ratio. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस. इसको देखो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन देखेंगे कहां पर है बैलेंस शीट में. जनरल रिजर्व मेरा लायबिलिटी साइड पर होता है. जनरल रिजर्व. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी लायबिलिटी साइड पर होगा. प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड पर हो गया प्रॉफिट. अगर ये डेबिट एसेट साइड पर है, डेबिट बैलेंस है, तो ये लॉस हो गया. इसी तरह से हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये भी मेरा एसेट साइड पर होता है. जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा, जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया था, ये सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इन ओल्ड रेशियो. इसी तरह से एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर ये सब चीजें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगेन रीजन यही है कि पुरानी बैलेंस शीट है, पुराने पार्टनर्स के एफर्ट्स हैं, तो पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. एंट्री अब देखो मेरी इसकी क्या बन जाएगी. जनरल रिजर्व मैंने आपको बताया था क्रेडिट बैलेंस है ना. लायबिलिटी साइड पे जो भी होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इस बार हम उसको डेबिट करेंगे. तो सिंपल जनरल एंट्री बन गई मेरी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, accumulated profit account debited, P&L credit balance amount debited to partners capital account, old partners in old ratio. ये मेरे थे लायबिलिटी साइड के अमाउंट. अगर मैं एसेट साइड की बात करती हूँ तो ये डेबिट बैलेंस पहले इस बार क्रेडिट करेंगे, तो मेरी एंट्री क्या आएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल और करंट अकाउंट टू P&L डेबिट बैलेंस टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट. गुडविल भी गिवन है तो टू गुडविल अकाउंट. ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. क्लियर. अब हम इसके बिहाफ पर बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहे हैं. पेज नंबर 5.98 क्वेश्चन नंबर 54 ए पार्ट. इस क्वेश्चन में हमें तीन पार्टनर्स पहले गिवन है XYZ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2. दे एडमिटेड W फॉर 1/6 शेयर. और उसके एडमिशन के टाइम पर इन्होंने क्या क्या गिवन है बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट हमें गिवन है
और उसके ब्याह पर हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। बैलेंस शीट में देखो पहले लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व गिवन है 36,000, कंटीजेंसी रिजर्व गिवन है 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000। ये सारे मेरे लायबिलिटी साइड के हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री करना हमें है 5 जर्नल एंट्रीज। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, कंटीजेंसीज रिजर्व डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। लायबिलिटी साइड पे इसलिए मैंने डेबिट किया 36,000, 6,000, 18,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। टोटल हम देखेंगे इसका कितना बन रहा हमारा 42, 50, 60, 60,000 इंटू 5/10, 30,000, 3 से किया 18,000, 12,000। Being amount distributed among old partners in their old profit sharing ratio। अब देखो नेक्स्ट इसमें गिवन है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एसेट साइड पे गिवन है डेबिट बैलेंस है, इस बार हम इसको क्रेडिट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट 24,000, 532 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 24,000 इंटू 5/10, 12,000। इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7,200, 2 से कर रहे हैं 4,800। बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व।